चलो स्टार्ट द क्लास। अब थोड़ी देर पढ़ते हैं। हाँ जी, कल हमने परसेप्शंस पढ़ा था। परसेप्शन। नाउ अब परसेप्शन के फैक्टर्स हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप देते हैं, डायरेक्शन देते हैं परसेप्शन को। तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर। परसीवर कौन हुआ? जिसने परसेप्शन रिसीव करनी है, जिसके माइंड में इमेजिनेशन बननी है। तो उस पर्सन के करेक्टर भी हैं, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब कोई चीज है हमारे आगे, ठीक है। हर इंसान को उस चीज को सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है। लाइक पेन ही ले लो, ठीक है। कोई पेन को क्या करेगा? कान में मारेगा। ठीक है। कान खुजाने के लिए, कोई सिर खुजाने के लिए, कोई लिखने के लिए। ठीक है। कोई स्टैंड बनाने के लिए, कोई कॉपी के अंदर टिकाने के लिए। सबका क्या है? हर परसीवर का अपना वे है, अपना माइंड सेटअप है चीजों को देखने का। ठीक है। तो परसीवर का करेक्टर भी जो परसेप्शन है उसको डिफाइन करता है। देन एटीट्यूड। परसीवर का एटीट्यूड क्या है? ठीक है। टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड द इमेजिनेशन। ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन मूड्स, ये हमने पढ़े थे ना। मोटिवेशन, सेल्फ कंसेप्ट, इंटरेस्ट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेशंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट। टारगेट के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, यानी कि जिसके लिए हमने वो परसेप्शन प्ले किया है, जिसके लिए वो एड लगाई गई है, उन जो टारगेट ऑडियंस है उनका क्या नजरिया है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का, हमारे एड को देखने का उनका क्या वे है। ठीक है, ये सारी परसेप्शंस आ गई। देन आ गई एट्रीब्यूट थ्योरी। परसेप्शन की थ्योरी आ गई। एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स events as being caused by a particular part of a relatively stable environment। ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ स्टेबल इन्वायरमेंट। एक्सप्लेन द वे इन विच ही जज people differently, depend on the meaning we aptitude to given behavior। Aptitude simply refers to how a people explain the cause of others एंड हिज हर ओन बिहेवियर। ठीक है। मतलब एप्टीट्यूड, एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन क्या है कि हम दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। एक पर्सन की थिंकिंग क्या है दूसरी पर्सन को लेके या दूसरी चीज को लेके या किसी ऑब्जेक्ट को लेके, उसको बोलेंगे एट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, देन इंटरप्रिटेशन, देन एट्रीब्यूशन ऑफ कॉज आएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगी? इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगी? क्या डिफरेंस है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या इक्वल है, और क्या कॉन्सिस्टेंस है। ठीक है। देन एट्रीब्यूट में क्या आएगा कि वो ज्यादा है या कम है, बाहर से है या अंदर से है, इंटरनल या एक्सटर्नल। कॉन्सेंसस क्या है? इज द एक्सटेंट टू विच पीर इज द सेम सिचुएशन बिहेव द सेम वे। In other words, if anyone who is faced with a similar situation responds in a same way, we can say the behavior show consensus। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सिचुएशन में सभी लोग सेम बिहेव करते हैं,
तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंसस। ठीक है। डिफरेंट, अगर हर पर्सन सेम कंडीशन में डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उसको डिफरेंटिवनेस बोलेंगे। और कंसिस्टेंसी, अगर एक पर्सन हर टाइम एक जैसा बिहेव रख रहा है, पर्टिकुलर बिहेव ही रख रहा है ओवर द टाइम, हर टाइम एक जैसा बिहेव रख रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कई लोग शांत ही है, वो शांत ही रहते हैं चाहे कुछ हो जाए, तो वो क्या है, उनके बिहेवियर पे कंसिस्टेंसी है। देन बैरियर टू इफेक्टिव परसेप्शन, इफेक्टिव परसेप्शन के बैरियर क्या है, यानी कि कौन सी चीजें हैं जो इसको बैरियर बनती हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं इसके लिए, परसेप्शन के लिए। तो पहले आ गया सेल्फ सेल्फ सर्विंग बेस, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेशन टू internal factors and put the blame for failure to on external factor। सेल्फ सर्विंग यानी कि इसका मेन परसेप्शन क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग अपने लिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और बाहर के इन्वायरमेंट के लिए उसको ब्लेम करते हैं। अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते तो हम ये नहीं कहते कि हमने मेहनत नहीं की थी, हम बोलते हैं हमने तो बहुत मेहनत की थी, लक ने ही नहीं साथ दिया, ऐसे बोल देते हैं ना। तो वो क्या है, वो सेल्फ सर्विंग बायर्स है, कि हम अपने इंटरनल फैक्टर्स को नहीं दे रहे इतना भाव, इंटरनल फैक्टर को हम बोल रहे हैं कि नहीं ठीक था, और सारा ब्लेम किस पे डाल रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे डाल रहे हैं। देन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये क्या है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन tend to attribute their own success on internal factor such as ability, effort and blame on the external factor as a bad luck। वही मैंने बताया सेम, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट हम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअली कुछ भी कर लें, हम क्या है, अपने आप को अच्छा और बाहर वालों को बुरा ही मानेंगे। देन सिलेक्टिव परसेप्शन, किसी एक चीज के लिए मेरी परसेप्शन बनी हुई है, ठीक है, मान लो मेरी परसेप्शन बनी हुई है कि अल्कोहल इज अ बैड, ठीक है, शराब जो है वो गलत चीज है, खराब है, तो मेरी वो परसेप्शन सेम ही रहेगी, चाहे कोई बोल दे कि इसको एज अ दवाई ले लो तो अच्छी रहती है, ठीक है, कई लोग इसको एज अ दवाई भी लेते हैं ना, तो मे बी ये सही भी हो, लेकिन मेरी परसेप्शन सिलेक्टिव परसेप्शन बनी हुई है कि ये रॉन्ग है, तो मैं इसको रॉन्ग ही मानूंगी। देन हेलो इफेक्ट आता है। हेलो इफेक्ट क्या है, हम इंडिविजुअल के एक सिंगल करेक्टर को लेकर उसको जज करें, ठीक है, मतलब मैंने एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिया एक फैक्टर का, और मैं उसके बेस पे ही उस पूरे को जज कर रही हूँ, मैं फिर उसका एक अच्छा फैक्टर हो, चाहे उसमें सिर्फ वो एक ही नेगेटिव फैक्टर हो, बाकी सारे अच्छे फैक्टर हो, लेकिन मैंने वो एक फैक्टर को ही देख के उसको जज कर दिया। कंट्रास्ट फैक्टर, ये क्या है कि पर्सनल इफेक्टिंग बाय कंपैरिजन विद अदर पीपल। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्सन को दूसरे पेपर से कंपेयर कर रही हूँ। आप देखते हो जब भी कोई मान लो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, जब एक पर्सन ने अच्छा गा दिया, हाई लेवल पे गा दिया, अच्छा से अच्छा गा दिया कंपटीशन में, तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसको उस पर्सन के साथ कंपेयर किया जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी पे कंपेयर करना चाहिए। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम जो सबसे अच्छा वाला होता है उसके साथ सब उसको कंपेयर करते हैं। देन स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन वी जज someone on the base of our perception of a group to which he or she belongs। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या है, जब हम एक ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, हम एक ग्रुप के लोग हैं और ग्रुप के लोगों ने एक परसेप्शन बना ली कि वो वाला पर्सन जो है, यानी कि मान लो हमारा बॉस खराब है, उन्होंने परसेप्शन बना ली हमारा बॉस खराब है, तो वो परसेप्शन पूरे ग्रुप में वैसे की वैसे एज अ ग्रुप हम भी उस परसेप्शन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम वो कोशिश नहीं करते कि वो जानने की कि वो सही है या गलत है, पूरा ग्रुप बोल रहा है तो हम भी उसको मान लेते हैं।
देन नेक्स्ट आ गया व्हाट इज इमोशंस। इमोशंस तो सबके पास ही हैं, सबको पता ही है इमोशंस क्या होते हैं। हमारे इंटरनल स्टिमुलेट्स, ठीक है, हमारी थॉट्स, हमारे मेमोरीज, जो भी इवेंट्स क्रिएट होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं, वो जो हमारे माइंड पे, हमारे हार्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज इमोशन। उसका जो हम साइकोलॉजिकल और मेंटली रिएक्शन करते हैं, दैट इज इमोशंस। देन मूड्स आ गया, मूड स्विंग्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, कि कभी मूड हाई है, कभी मूड लो है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, इमोशंस जो होते हैं वो सेकेंड टू मिनट्स होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं। जैसे मान लो आप खुशी के आंसू बोलते हैं, दैट इज इमोशन, दैट इज फॉर अ मिनट और फॉर अ सेकेंड। मूड जो होता है वो फॉर अ आवर चलता है। ठीक है, अगर मैं गुस्से में हूँ, दैट इज माई मूड, ठीक है, और वो मेरा मूड घंटे तक चल सकता है, 2 घंटे तक चल सकता है, मिनट्स में चल सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो इमोशंस है वो इवेंट के होने पे उसका रिएक्शन होता है, सिर्फ सेकेंड्स के लिए और मिनट्स के लिए। ठीक है, देन एक्सप्रेशन, ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फेस पे आ जाते हैं। और मूड्स का कोई यूनिक मतलब कोई वर्बल एक्सप्रेशन नहीं होता, सबके मूड्स अलग होते हैं, सबके एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू मूड अलग होते हैं। देन अवेयरनेस, जो इमोशंस होते हैं हम उसको बड़ी इजीली पहचान लेते हैं। इमोशंस जो है ऑन द स्पॉट आते हैं तो हम उसको इजीली पहचान लेते हैं। लेकिन जो मूड्स होते हैं उनको ट्रिगर कर पाना, उनको पहचान पाना, उनका कोज पहचान पाना, क्यों मैं आज गुस्से में हूं तो क्यों हूं। कभी कभी तो हमें पता नहीं होता, हम बोलते हैं हम दुखी हैं, कोई पूछता है क्यों दुखी हो, हम बोलते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो वही है कि मूड का हम एक ट्रिगर पॉइंट जो है वो डिफाइन नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता। पता होता है लेकिन हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि ये कॉज है इसका। देन बेसिक इमोशंस कौन से होते हैं, फियर, एंगर, सैडनेस, ठीक है, इंजॉयमेंट, लव, डिस्कस, सरप्राइज, शेम, ये सब एक्सप्रेशन है। और ये अब आते कहाँ है, सोर्स क्या है इसका, हमारी खुद की पर्सनैलिटी, डे ऑफ वीक, टाइम ऑफ द डे। अब मान लो अब कल संडे आ गया, लाइक एवरीवन, जो भी जॉब वाले हैं वो क्या बोलेंगे, वाह संडे आ गया, दैट इज इमोशन। वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है, वो वीक और टाइम की वजह से। ठीक है, वेल्थ, पैसे की वजह से। स्ट्रेस, अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है, देन ही इज इमोशनली स्टेबल, इमोशनली हैप्पी। सोशल एक्टिविटीज, अगर हम किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जैसे मैं बोल रही थी अभी मेला, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो हमारे इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं। स्लीप, ठीक है, जेंडर। देन व्हाट इज इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या होता है, अ सिचुएशन when an employees express organizational desired emotion during interpersonal transactions at work. This concept emerging from service job, showing a genuine concern for customer needs, smiling and making positive eye contact are all critical to a customer perception of serving quality. These type of activity were essential to work performance are emotional labor. For example, Miss, can you bring me a glass of water? Oh, Miss, I need some ketchup for my egg. ठीक है, ये क्या है, हमारे इमोशनल लेबर, हम इस इमोशनल लेबर्स हैं, यानी कि इन सब के अधीन है हम। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमें करने पड़ते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ गया तो हम स्माइल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, चाहे हम अंदर से एंग्री हैं, चाहे हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम उसको क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे। इमोशनल डिसोनेंस, वही मैं बता रही हूँ कि हमारा मन कुछ और कर रहा है और हम कर कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, पीपल फील कुछ और कर रहे हैं और प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं, दैट इज इमोशनल डिसोनेंस आते हैं। ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो मतलब वो अवेयर नहीं है कि मेरा क्या इमोशन था और मैं क्या कर रही हूँ।
ठीक है। ठीक है। फेल्ट इमोशन क्या है? जो इमोशन का जो इंडिविजुअल का एक्चुअल इमोशन है। ठीक है, वो मान लो वो गुस्से में है, वो खुश है, वो पॉजिटिव है, दैट इज उसका पर्सनल इमोशन। ठीक है। और डिस्प्ले इमोशन क्या हुआ? जो उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन में रहकर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर अब सामने बॉस खड़े हैं, तो वो बॉस के आगे गुस्सा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही गुस्से में क्यों ना हो। उनको बॉस के आगे यस यस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और बॉस का काम करना ही पड़ेगा। देन इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? जब हम अपने इमोशंस को समझ लेते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी। चलो ये भी छोड़ो, अगर हमें इतना ही पता चल जाता है कि हमारा ये इमोशन किस वजह से हुआ है, अगर हम उसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें पता चल गया कि हमारा ये इमोशन किस वजह से आया है, उसको हम बोल देंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। देन इमोशनल इमोशनल कोटेंट आ गया, ईक्यू आ गया। ईक्यू क्या है? हाउ पीपल बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग लेड देम टू थिंक वन थिंग और चूज इज बेटर देन अनदर। ठीक है, जब हम अपने इमोशन पे स्टेबल हो गए, हमने एक चीज को चूज कर लिया और हम उस पे पक्के हो गए, दैट इज इमोशनल क्यू। ठीक है। हाँ जी, दोनों में फर्क क्या है? इफ वी सी इमोशनल एज a person who has a high ability to recognize, identify, feel emotions to him or herself। ठीक है, अगर वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इट मीन्स उसका ईक्यू क्या है? बड़ा है। ठीक है, ईक्यू इज मोर अप्रोप्रिएट देन ई आई। ठीक है, मोर बेटर देन ई आई, क्योंकि ईक्यू में हम अपने साथ साथ दूसरों का बिहेवियर भी समझ रहे हैं, उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं, तो इसलिए ईक्यू बेटर है ई आई से। ई आई में सिर्फ हम अपने बारे में और अपनी इंटरनल फैक्टर्स पे ही ध्यान देते हैं। देन एप्लीकेशन क्या है ई आई की, यानी कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंसी की ऑर्गेनाइजेशन में, ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। फर्स्ट आ गया सिलेक्शन। कैसे? हायरिंग एम्प्लॉयज विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी, उस एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर करने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। देन डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव इमोशंस होंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। जो पॉजिटिव पीपल्स होंगे वो क्रिएटिविटी भी होगी, और वो अच्छे से लीड भी कर पाएंगे अदर को, क्योंकि उनका इमोशन पे कंट्रोल होएगा, वो अपने इमोशन को समझते हैं अच्छे से, इसलिए। इफेक्टिव इवेंट थ्योरी है, इसमें 6 इवेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसपे हर वर्कर को काम करना पड़ता है। वो 6 इवेंट क्या है? एंगर, फियर, जॉ जॉय, सरप्राइज, लव एंड सैडनेस। इन 6 इमोशनल इफेक्टिव पे इवेंट्स हैं, जिसपे हर वर्कर्स को अपना काम करना वर्कर को काम करना चाहिए, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास मोटिवेशन आ गई। मोटिवेशन एक खुद के अंदर ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको हम प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे। मोटिवेशन से मोस्टली क्वेश्चन आता होता है, सो बी प्रिपेयर फॉर मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, अभी देख लेते हैं।
परसेप्शन और पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं फुल फ्लैज के। ये देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन के खुद के ही 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन जो है, 6 7 7 क्वेश्चन मोटिवेशन के ही है। इसकी थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन की थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, बहुत इजी थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो मोटिवेशन का कंसेप्ट एक अलग तरीके से हम कल पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है।